हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग पहले रीड करिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन इस तरीके से है, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उनके जीरोस को फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखी है, अगर आप इसके पहले वाली वीडियो को देख लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ पे खुद से भी कर सकते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं कर पाते तो उनके लिए मुझे कराना पड़ता है। लेकिन अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो देखी है तो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से, आपको 2 एग्जाम्पल लेके मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, वो आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। खुद क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जो नहीं आएगा तो मैं उस वीडियो वहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं px मानते हैं, ये जो पॉलिनोमियल है उसको मानते हैं px, और इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमको जीरोस निकालना है, तो जीरोस निकालने के लिए px इक्वल टू 0 मानना होता है। px इक्वल टू क्या करते हैं, 0 करते हैं, या फिर यहीं पे इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे 8 का 1 में मल्टीप्लाई 8, और माइनस करने पे कितना आ जाए 2, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अगर इन दोनों में से x कॉमन कर ले तो x माइनस 4 रह जाएगा, और इन दोनों में से 2 कॉमन करना है। देखिए अगर यहाँ पे प्लस है तो दोनों में प्लस कॉमन करना है, और दोनों में 2 भी कॉमन होगा तो प्लस 2 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर, ये आ गया हम लोग का px। अब लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ px, फॉर जीरोस ऑफ px। देखिए px के जीरो निकालने के लिए, या फिर फॉर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या लेना होगा, 0। px इक्वल टू क्या लेना होगा, 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हमारा आ जाएगा व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, तब x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2, और व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा 4। तो हमारे 2 जीरोस निकल गए, एक आ गया माइनस 2 और एक आ गया 4। अब इन्हीं दोनों जीरोस और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, देखिए बोला ना वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को निकालेंगे हम लोग। तो ये हो गया। चलिए अब क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो हम लोग निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, यानी कि इन दोनों जीरोस का सम करना है, और इन दोनों का सम करेंगे तो 4 प्लस माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, और ये आ जाएगा 2। ये कितना आ गया, 2। अब देखते हैं यहाँ पे 2 कौन है, ये वाला टर्म है, और लेकिन 2 जो है वो माइनस में है। यहाँ पे जो 2 है वो माइनस में, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव है। तो इसको इस तरीके से करते हैं कि माइनस सामने लगाएं और ब्रैकेट में माइनस 2 करके अपॉन में 1 कर ले। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस 2 था। सोचिए अगर यहाँ पे 2 कैसे आया होगा, हो सकता है सामने माइनस हो और ब्रैकेट में भी माइनस हो, तो माइनस माइनस प्लस होकर 2 आया होगा। तो इसीलिए यहाँ पे -2 है, तो इसको बनाते हैं कि यहाँ पे -2 बन जाए।
तो इस तरीके से यहाँ पे -2 को बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और जो -2 है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं -b/a। ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस लगा दिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब b और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब a हो जाएगा। तो ये था जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशन, लेकिन अभी और भी निकालना है। जैसे सम ऑफ जीरोस निकाले, अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू 4, 4 2 जा -8, और -8 है कौन, कांस्टेंट, अपॉन में 1 भी राइट करेंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसी को लिखेंगे c/a। इसी को क्या लिखेंगे, c/a। c मतलब कांस्टेंट और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं अपने सेकेंड को। क्लियर, सेकेंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से करना है, सेकेंड क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से करना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को भी सेम इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करेंगे, क्योंकि कॉपी पेन से आप लोग अपने कॉपी में राइट करते रहेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझते रहेंगे। क्लियर, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 4s स्क्वायर, एस स्क्वायर क्या है पहले मानते हैं, लेट p, यहाँ पे x नहीं मानेंगे, px नहीं लेना है, ps लेना है। s मतलब s फॉर शिप, वेरिएबल क्या है, s है। तो यहाँ पे ps इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको कर सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, चलिए लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ px ऑफ px, ps x नहीं s करेंगे तो ps इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हेंस जीरोस क्या हो जाएगा, हेंस जीरोस आर, तब जीरोस हमारा क्या होगा, इसको जब इक्वल टू 0 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और इसको भी जब इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब हमको निकालना है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, रिलेशनशिप निकालनी है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यानी कि 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2, और ये आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1, और ये 2/2 हम लोग लिखे या फिर कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो b का कोफिशिएंट है वो है 4, और यहाँ पे a भी कितना है 4, तो इसी को हम लोग चाहे तो 4/4 बना सकते हैं ना। अगर इसी को चाहे तो 2/2 जो है उसको लिख सकते हैं 4/4, और ये जो b है, जो कोफिशिएंट ऑफ s है वो माइनस में है, तो माइनस के लिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं और बाहर भी माइनस, तो इसी को राइट करते हैं। जो माइनस है तो माइनस, और -4 कौन है,
-4 कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एस, और अपॉन में 4 कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। देखिए इसी तरीके से हम लोग रिलेशनशिप को निकालते हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस जो आएगा उसको बनाना पड़ता है कि कैसे कैसे बन जाए, वो हमारा कौन कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे b/a करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये -4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 4/4, यहाँ पे माइनस और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस कर दिए, तो इस तरीके से आ गया। और इसी को लिखते हैं -b/a। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। 1/में कितना हो गया? 4, और 1 है कांस्टेंट, 4 है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। 1 है कांस्टेंट और 4 है कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, बहुत इजी तरीके से हो गया। और सेम पैटर्न में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है, और इसी सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 करना है। तो ये दो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं समझा दूंगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को। क्लियर? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4, और उसको यहाँ पे वेरिएबल क्या है? 4 में वेरिएबल है u फॉर अम्ब्रेला। तो इसको मानेंगे पॉलिनोमियल PU। क्या मानेंगे? PU, और इक्वल टू हो जाएगा 4u² प्लस 8u। अब देखिए आप लोग बोलेंगे सर फैक्टराइज कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, इन दोनों में जो जो कॉमन है कर लीजिए। तो इन दोनों में 4u कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा u+2। कितना आ जाएगा? u+2। तो लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ PU। PU इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 4u और u+2 इक्वल टू 0। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, जब ये इक्वल टू 0 होगा तो u इक्वल टू क्या आएगा? 0। व्हेन 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि 0/4 करेंगे तो 0 आएगा। फिर करते हैं व्हेन u+2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू कितना आएगा? 2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर? अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस। तो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, इन दोनों का सम करते हैं तो -2 + 0 इक्वल टू कितना आएगा? -2। और -2 देखिए यहाँ पे -2 तो कुछ है ही नहीं हमको। देखिए अगर इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर किया जाए तो ax² प्लस bx प्लस c होगा, और यहाँ पे c कितना है? 0। तो b की जगह पे 8 है, a की जगह पे 4, और यहाँ पे माइनस आ रहा है। अगर इसको हमको ऊपर 8 बनाना है तो ऊपर नीचे 4 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -2 है और अपॉन में 1 है, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -8/4 आ जाएगा।
तो -8 अपॉन में 4, तो -8 कितना है, 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और टोटल अपॉन हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया। तो यहाँ पे जब -2 आएगा तो हमको बनाना है कि वो कैसे कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखा जाए। तो हमको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो -8 अपॉन क्या आ गया, 4, और माइनस तो लगेगा पहले, 8 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 4 नीचे जो रहेगा वो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। और इसी को लिखते हैं b अपॉन में a, -b अपॉन में a। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई। तो जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 इंटू -2, 0 इंटू -2, तो वो कितना आ जाएगा, 0, और 0 अपॉन 1 राइट कर सकते हैं, या फिर 0 अपॉन 4 राइट कर दें। 0 अपॉन अगर 4 राइट करते हैं तो 0 क्या होगा, कांस्टेंट, 0 क्या होगा, कांस्टेंट, और 4 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा c अपॉन में a। क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग अब करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो पी टी है, वेरिएबल टी है, तो टी स्क्वायर -15। यहाँ पे देखिए जो देखिए, अगर इसी को हमको जनरल फॉर्म में राइट करना है तो लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी -15। क्या हो जाएगा, -15। यानी यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ टी होगा, जो बीटी वाला टर्म होता है, वो यहाँ पे नहीं है, तो 0 इंटू टी हम लोग राइट कर सकते हैं। क्योंकि अगर ए बी सी निकालना है तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -15 हो जाएगा। अगर इसी को फैक्टराइज करें, टी स्क्वायर और 15 को लिख ले √15 का, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यही बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हो जाएगा t प्लस √15, और ये हो जाएगा t माइनस √15। यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए लिखेंगे फॉर जीरोस ऑफ पीटी, पीटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो t प्लस √15 और दूसरे ब्रैकेट में t माइनस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम लोग जीरो से निकालेंगे तो आप लोग समझ गए ना कि कैसे करना है। एक बार t इक्वल टू -15 आ जाएगा, और एक ठो क्या आ जाएगा, प्लस में 15 आ जाएगा। तो यही दो ठो हमारे जीरोस आएंगे, यही दो ठो हमारे t की वैल्यू आएंगी। अब हमको निकालना है सम ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। दोनों का सम करेंगे तो -√15 प्लस √15, दोनों कट जाएंगे तो कितना आएगा, 0 अपॉन में क्या राइट कर सकते हैं, 1, और इसी को लिखेंगे, देखिए 0 है तो इसको इस तरीके से माइनस लगा सकते हैं, माइनस चाहे तो लगा दें, तो माइनस, और इसको लिख सकते हैं -0 करने से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे माइनस करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे 0 लिखे चाहे -0 लिखे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे जो
प्लस 0t लिखे हैं, -0t कर दें और यहाँ पे -0 पास लगा दें, एक ठो माइनस बाहर लगा दें, फिर आ गया बात, तो वही हो गया। क्लियर? तो ये हो गया। अब हमको निकालना, देखिए यही हमारा क्या हो जाएगा, -b/a। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो से यानी कि -√15 और इंटू प्लस में √15, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि √15 का मल्टीप्लाई 15 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 15 और माइनस में 15/1 राइट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा जो -15 है वो क्या है, c यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन में हो जाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, s स्क्वायर ने t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रिलेशनशिप यानी c/a। क्लियर? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कंप्लीट किया। मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, एक क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आप लोग ये 3 और 6 भी कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको क्या पता करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर। हर एक का हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है, और विथ द गिवन नंबर, जो हमको गिवन नंबर है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ए इट्स जीरो। ये जो गिवन नंबर है, एक है सम ऑफ ए जीरोस और एक है प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस। अगर आपको सम ऑफ ए जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस दिया गया है तो बताइए इक्वेशन क्या बनेगा, सॉरी पॉलिनोमियल क्या बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ax² प्लस bx प्लस c बी ए पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, लेट ax² प्लस bx प्लस c बी ए पॉलिनोमियल विथ जीरोस। विथ जीरोस, जिसके जीरोस क्या है, विथ जीरोस अल्फा एंड बीटा। विथ जीरोस क्या बोल देंगे, अल्फा एंड बीटा बोल देंगे, या फिर एंड इट्स जीरोस बोल सकते हैं, एंड इट्स जीरोस, एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, आर अल्फा एंड बीटा। अब देखिए, अगर पॉलिनोमियल ये है, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो सम ऑफ ए जीरोस क्या होता है, सम ऑफ ए जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, -b/a। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले क्वेश्चन में कितनी दी है, 1/4। जो पहला जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है वो है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे 1/4 इक्वल टू -b/a। समझ में आया? तो इतना हो गया। अभी इसी को हम लोग और समझेंगे। अब हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और वो होता है c/a, और दिया कितना है -1 इक्वल c/a, -1 इक्वल टू c/a। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे b के सामने 1 दिख रहा है, a के सामने -4, यहाँ पे c के सामने -1 और a के सामने 1 दिख रहा है, ऐसे। तो अगर हमको a b c को कंपेयर करना है तो a के सामने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल। यहाँ पे a के सामने 4 है, b के सामने 1 है।
यहाँ पे c के सामने 1 है, a के सामने 1, तो इसी में ऊपर नीचे अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर इसी में ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा -4/4। तो इन दोनों से कंपेयर कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2। देखिए इन दोनों से क्या हम लोग बोल सकते हैं कि a के सामने 4 है, इधर भी a के सामने 4, तो a इक्वल टू क्या होगा 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब देखिए b माइनस b इक्वल टू 1 है, तो b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। a b c की वैल्यू निकल गई, ए बी सी की वैल्यू निकल गई, तब हमारा क्या होगा, हेंस पॉलिनोमियल, हेंस तब बताइए पॉलिनोमियल क्या होगा। यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल क्या माने थे, ax² प्लस bx+c, तो a की जगह पे 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4x², b की जगह पे -1 तो -1, ये -1x हो जाएगा, और c की जगह पे -4, तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल 4x² -x -4। क्लियर, समझ में आया, बहुत ही इजी था। यहाँ पे यही ध्यान देना होता है कि -b/a और ये जो c/a है, दोनों की जगह a के सामने हमको सेम लाना है। a के सामने अगर a b c की वैल्यू निकालनी है तो a के सामने ऐसा नहीं यहाँ पे a इक्वल टू 4 दिखा रहा है, यहाँ a इक्वल टू कुछ और आ जाए, a इक्वल टू नहीं है यहाँ पे, ये मत समझिए कि a इक्वल टू है, बस रेशियो सेम होना चाहिए। a इक्वल टू 4 है, यहाँ पे a के सामने 4 है, तो यहाँ पर भी a के सामने 4 लाना होगा। कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए यहीं पे 8 आ जाता, यहाँ पे -1/8 आता, तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देते, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर इसमें डिवाइड कर देते। तो किसी भी तरीके से हम लोग करके, सेम करके हम लोग a b c की वैल्यू को कंपेयर करके निकालेंगे, और जो भी हमने पॉलिनोमियल माना है वहाँ पे a b c की वैल्यू को पुट करेंगे। क्लियर, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसी में हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चलिए अब होता है, जैसे यहाँ पे सेकंड वाला करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और सम ऑफ जीरोस दिया कि ये कितना होता है -b/a, और सम ऑफ जीरोस कितना दिया है √2 इक्वल टू -b/a हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, वो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c/a कितना दिया है 1/3। अब a की वैल्यू निकालते हैं। देखिए a के सामने यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे a के सामने अगर किया जाए तो कितना आ जाएगा 1। अगर हमको 3 लाना है यहाँ पे a के सामने, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3√2, 3√2/3 हो जाएगा। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ये इक्वेशन 1 हुआ और ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखा जाए तो a के सामने 3 दिख रहा है, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पर भी a के सामने 3, यहाँ पर भी a के सामने 3। देखिए सम ऑफ ए जीरोस इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस इक्वल टू c/a होता है। तो a के सामने 3, यहाँ पर भी a के सामने 3, तो a इक्वल टू 3, और -b इक्वल टू 3√2 है, तो b इक्वल टू करेंगे तो माइनस उधर जाएगा, तो b इक्वल टू माइनस में 3√2, और c इक्वल टू हो जाएगा 1। तब बताइए आपका जो पॉलिनोमियल होगा क्या बनेगा, ax² होता है, तो a की जगह पे 3 रखेंगे तो 3x², और b की जगह पे -3√2x, और c की जगह पे 1, तो हमारा पॉलिनोमियल ये हो जाएगा।
समझ में आया? तो सेकंड भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने। किस पे आते हैं? थर्ड क्वेश्चन पे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। चलिए थर्ड भी इसी में कर देते हैं। थर्ड भी हम लोग यहीं पे कर देते हैं। तो सब कुछ ऐसे ही रिटर्न रहेगा। थर्ड में क्या करेंगे? सम ऑफ ए जीरोस, और सम ऑफ ए जीरोस कितना दिया है? 0। और फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए, और सम ऑफ ए जीरोस कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, तो 0 अपॉन ये 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए हो जाएगा। क्लियर? अब प्रोडक्ट कितना दिया है? अंडर रूट में 5, और फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और ये है अंडर रूट में 5 इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब हमको यहाँ पे ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 अपॉन में 1 कर सकते हैं। तो कंपेयर करें तो ए इक्वल टू 1 दोनों जगह दिखा रहा है। यहाँ पे बी इक्वल टू माइनस 0 यानी कि 0, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी निकलेगी? ए के सामने भी 1 है, ए के सामने भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1, बी इक्वल टू 0, और सी इक्वल टू अंडर रूट में 5। तो हमारा जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 0 रखेंगे तो प्लस 0x और प्लस अंडर रूट 5। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन थर्ड। सेकंड भी कंप्लीट, थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही करना है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दें आपके लिए? चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए छोड़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 5 मैं करा देता हूँ। क्लियर है? 5 मैं करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? सेम ऐसे उसको भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अल्फ माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ ए जीरोस कितना दिया है? -1 अपॉन में 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरो दिया है 1 अपॉन 4 इक्वल टू सी अपॉन में ए। अब कंपेयर करिए, ए के सामने 4, ए के सामने 4, माइनस बी इक्वल टू -1, तो बी इक्वल टू 1, सी इक्वल टू भी 1, तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 1, और सी इक्वल टू भी 1 आ जाएगा। देखिए ये तो समझ में आया कि -1 इक्वल टू माइनस बी होगा, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो पॉलिनॉमियल बनेगा वो होगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का पॉलिनॉमियल। और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व किया, और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 को हमने कंप्लीट सॉल्व किया। तो देखिए एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। आपका एक ठो एग्जाम्पल दिया गया है, और पीछे एक आध दो क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यही हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन इसके अगले वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी से नहीं, थोड़ा बुक से हटके हम लोग सॉल्व करेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल पे। और हम लोग ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जीरोस निकालना आप लोग फैक्टराइज करके निकाल लेते हो, लेकिन जो क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है आप लोग को वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइजेशन के साथ साथ मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग निकाल लें जीरोस को। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।